नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एच जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि एच जियोलॉजी के अंदर किस किस तरह के हमें टॉपिक दिए जाते हैं, किस किस तरह के इसके अंदर पक्ष हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या दिए गए हैं और उनकी पंक्तियां क्या क्या हैं, उनके जो कोड हैं वो किस तरह दिए गए हैं और उसके अलावा जो इसमें रूल दिए गए हैं वो किस तरह के रूल दिए गए हैं और कैसे कैसे हमें उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले एच जियोलॉजी के अंदर हमें H1 दिया गया है मिनरोलॉजी का, उसके बाद H2 दिया गया है पेट्रोलॉजी का, इसी तरह H3, H4, H5, H6, H7 और H8, लास्ट H8 तक हमें दिया गया है। इसके ये जो भी है डिवीज़न है उनको आगे डिफाइन करके, यानी कि उनके आगे सब डिविजन्स लिखे गए हैं, उनके आगे कईयों के फार्मूलाज भी दिए गए हैं, जैसे H1 मिनरोलॉजी का अलग फार्मूला है और H2 पेट्रोलॉजी का अलग फार्मूला। इसी तरह आगे भी हमें कई फार्मूलाज मिल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें H1 दिया गया है जिसका मतलब है मिनरलॉजी। इसको हिंदी में हम कहते हैं खनिज विज्ञान, यानी कि इसके अंदर हमें खनिज दिए जाते हैं। इसके अंदर जैसे हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मेन क्लास है मिनरलॉजी की H1, उसके बाद हमें P दिया गया है और P के बाद हमें एकम 2P दिया गया है। एकम 2P के अंदर हमें जो खनिज पदार्थ हैं, जिस तरह के पदार्थ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि E के अंदर या तो कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह का वर्क आता है, तो इसके अंदर क्या है, हमें पदार्थ दिए गए हैं खनिज पदार्थ, यानी कि जिनको खोद कर निकाला जाता है, यानी कि सब्सटेंस जिनको कहते हैं, तो उस तरह के वो पदार्थ दिए गए हैं ई के अंदर। तो उसके बाद हम देखेंगे, इसका मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह इनको जो ये इनके कोड हैं वो किस तरह आपको लगाने हैं। सबसे पहले इसमें फोसाइन पी हम देखें तो फोसाइन पी के अंदर हमें बताया गया है कि एज इन केमिस्ट्री एंड द फॉलोइंग एडिशन आइसोलेट, यानी कि उन्होंने बताया है कि एक तो आपको ये जो नीचे दिए गए हैं कोड्स ये आपको इनका यूज़ करना है, उसके अलावा जो ई केमिस्ट्री की पी है उसको भी यहाँ पे यूज़ करना है। ई केमिस्ट्री से हम अगर हमें कोई भी वर्ड मिलता है उसके अंदर हमें पदार्थ दिए गए थे, जैसे कि जो गोल्ड है, मेटल दिए गए थे उसके अंदर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक वगैरह, तो वो अगर कोई वर्ड इसमें इस चैप्टर के टाइटल में उनका यूज़ होता है तो वो हम ई केमिस्ट्री में लेके आएंगे और उनका यूज़ जो है हम इसकी पी में करेंगे, H1 मिनरलॉजी की पी में। उसके बाद हम एकम 2P में देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि सब डिविजन्स एज इन जी बायोलॉजी एंड द फॉलोइंग एडिशन आइसोलेट, यानी कि जो इसके नीचे या इसके अंदर जो हमें कोड दिए गए हैं इनका तो यूज़ आपको करना ही है, उसके साथ में जी बायोलॉजी के अंदर से भी आपको अगर कोई चीज़ दी जाए तो उनका कोड वहाँ से आपको उठाना है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ चेंज कर लेना है। यहाँ पे हमें H1 की एकम 2P के अंदर 155 दिया गया है, इसके अंदर हमें यहाँ क्या करना है, आपको ओब्लिक करके लिख लेना है डिपॉजिट, इसके बाद ओब्लिक करके लिख लेंगे प्रोडक्शन, साथ में एक वर्ड और लिख लेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन 155 लगाना है अगर इस तरह का कोड आपके सामने आ जाए तो। उसके बाद ये पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ H6 जो आपको दिया गया है उसके आगे आपको लिखना है फॉसिल साइंस, यानी कि जितनी भी फॉसिल्स आती हैं साइंस के अंदर वो सारी इसके अंदर आएंगी। उसके बाद हम H2 में चलें तो H2 के अंदर जो पेट्रोलॉजी है, H2 की पी में हमें सारी चट्टानें दी गई है, कितनी जो भी चट्टानें होती हैं उनके सारे सब डिविजन्स दिए गए हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि पेट्रोलॉजी का मतलब है शैल विज्ञान। शैल विज्ञान के अंदर सारी जो शिलाएँ हैं यानी कि चट्टानें हैं वही दी होंगी, इसीलिए इसमें कि इसकी पी में हमें जो है चट्टानें दी गई। उसके बाद इसका फॉर्मूला हम देखें तो ये H2P एकम 2P, उसमें आगे पी हमें दे दी गई है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद 5 के बाद यहाँ हमें दिया गया फोसाई इन एकम 2P एज, इसमें लिखा गया है कि सेम एज दोज फॉर मिनरलॉजी एक्सेप्ट 8, यानी कि 8 को छोड़कर। इसमें आपको क्या बताया है कि आपको एकम 2P आपको लेनी है, कहाँ से लेनी है, जो H1 है हमारा मिनरलॉजी का उसकी एकम 2P से ही लेनी है, लेकिन उसके अंदर जो 8 है, जो 8 नंबर है वो आपको छोड़ देना है, वो आपको नहीं लेना है, बाकी चीज़ें आपको एकम 2P से लेनी है। जैसे यहाँ भी जी बायोलॉजी बताया गया है तो उसके H2 में भी आपको एकम 2P में जी बायोलॉजी के अंदर ही जाके उनके कोड लेके आने अगर कोई वर्ड इसके साथ अटैच हो तो। उसके बाद इसमें H3 दिया गया, इसके अंदर हमें किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं दिया गया है। उसके आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमें H4 दे दिया गया है। H4 का मतलब है जैसे यहाँ दे दिया है डायनामिक जियोलॉजी, यानी कि इसका मतलब है गत्यात्मक भूविज्ञान, यानी कि डायनामिक जियोलॉजी, इसका मतलब है गत्यात्मक भूविज्ञान। तो इसमें क्या है, हमें जो भी धरती के अंदर या धरती से ऊपर यानी कि भूमि से ऊपर जितनी भी हलचल होती हैं या गतिविधियां होती है, यानी जितने भी चीज़ें होती है प्राकृतिक चीज़ें जो हलचल होती है वो सारी इसके अंदर हमें दी गई है। जैसे स्पेशल जो है नॉर्मल वर्ड जो हमारे सामने आता है वो है अर्थक्विक। तो अर्थक्विक जो जैसे हो गया, ये एक तरह की हम कहें तो एक प्राकृतिक आपदा हम कह सकते हैं, वो सारी इसके अंदर दी गई है। जैसे चक्रवात है या मान लीजिए
किसी और तरह का कोई भूकंप है, वो सारे जो हैं इसके अंदर हमें H4 में दिए गए हैं डायनामिक जियोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमें H5 ये दिया गया है, H5 के अंदर हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया गया है। उसके बाद हम अगर H6 देखें तो H6 के अंदर हमें कुछ भी यहाँ पे H6 का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही इसका नाम दिया गया, जहाँ मैंने आपको चेंज नहीं करवाया था, ऐड करवाया था, फॉसिल साइंस आप लिख लेंगे। तो इसमें हम अगर बात करें H6 की, फॉसिल साइंस की, तो यहाँ पे आपको एक रूल बताया गया है, रूल मैंने आप नोटबुक में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि एक तो क्या है, आपको इसमें H6 में फॉसिल साइंस के अंदर P लेना है। P जो है आपको कहाँ से लेना है, P फ्रॉम P ऑफ के जूलॉजी, जो के जूलॉजी का सब्जेक्ट है उसके अंदर से आपको इसकी P लेनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे टाइम आता है तो वो नॉर्मली जैसे हमें पता है कि हम टाइम आइसोलेट से लेंगे, लेकिन अगर टाइटल में यदि एज शब्द लिखा हो, यानी कि अगर टाइटल में एज वर्ड आ जाए तो डॉट लगाकर, टाइम से पहले हम डॉट ही लगाएंगे। एज जो है वो टाइम का एक हिस्सा होता है और टाइम से पहले हम डॉट लगाएंगे, के बाद हमें ए लिखना है, तथा जो एज दी हो उसका कोड यानी कि अंकन हमें H5 से ले लेना है। यानी कि हमें एक एज दी होगी कि ये स्पेसिफिक एज आपको इसका कोड लगाना है, तो जो एज होगी, एज का तो हमारा ए आ जाएगा, लेकिन उससे पहले या बाद में जो वर्ड हमें दिया गया होगा, जो हमें एज दी गई है, उसका कोड हमें कहाँ से लेना है, हमारी जो कोलन क्लासिफिकेशन है उसकी H5 से लेना है। लेकिन उसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि H5 के स्थान पर ही ए लिखना है, अर्थात H5 की जगह ए लिखकर शेष अंकन जो H5 के साथ लिखा हो क्लास नंबर में लिख देंगे। यानी कि जैसे हमें यहाँ कंपेरियन वर्ड दे दिया जाए तो इसका कोड है H521। अगर हमें H5 के अंदर ही दिया गया फिर तो हम एज इट इज इसको ऐसे लिख देंगे H521, लेकिन अगर हमें ये H6 के अंदर दिया हो तो हम H6 जो हमारी मेन क्लास है वो लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसमें P होती है तो हम P लिख देंगे। उसके बाद अगर कंपेरियन के साथ में हमें एज वर्ड दे दिया जाता है उस टाइटल के अंदर, H6 के टाइटल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉट लगाएंगे, जो कि टाइम आइसोलेट का जो हमारा कनेक्टिव सिंबल है वो डॉट लगा देंगे। उसके बाद हम एज का ए लगा देंगे। इसके बाद कंपेरियन एज का जो कोड है वो क्या है, हमें यहाँ पे दिया गया है 21, हमें H5 नहीं लगाना है। अगर H6 के अंदर टाइटल में हमें ये वर्ड मिलता है तो हमें H5 को छोड़कर शेष जो कोड बच जाता है, अंकन बच जाता है 21, वो हमें वहाँ लेना है A+21, यानी कि A और 21 के बीच में हमें कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये उसकी डेफिनेशन है, चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे H7 की बात करें, H6 के बाद H7 आता है। H7 के अंदर हमें फॉर्मूला तो दिया गया है H7 P:2P। इसके अंदर आपको एक तो चीज़ ऐड कर लेनी है कि यहाँ दिया गया है इकोनॉमिक जियोलॉजी, उसके साथ आपको ऐड कर लेना है मिनरल रिसोर्सेज। ये वर्ड आप लिख लेंगे, पेंसिल से ही लिखेंगे। उसके बाद H7 का हमें जो इसकी P है और E:2P है वो कहाँ से लेनी है, कि हमें जो इसकी P है वो तो हमें लेनी है E केमिस्ट्री और F टेक्नोलॉजी से। यानी कि अगर P के अंदर हमें ई केमिस्ट्री या टेक्नोलॉजी का कोई वर्ड मिल जाता है तो हमें उसकी P में लगानी है, किसकी, H7 की। उसके बाद अगर उसकी E हमें देखें तो वो हमें H1 मिनरलॉजी की E:2P से ही लेनी है। यानी कि यहाँ हम देखिए H1 हमारा मिनरलॉजी, उसके बाद E:2P है, यही हमें सेम टू सेम यहाँ पे लगानी है। अगर मिनरल रिसोर्सेज वर्ड आ जाए उसके साथ में उस टाइटल के अंदर, या इकोनॉमिक जियोलॉजी वर्ड आ जाए, तो हमें उसमें जो उसकी जो E:2P है वो हमें H1 मिनरलॉजी की E:2P से ही लेनी है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपको टाइटल के थ्रू ये समझा देता हूँ थोड़ा किस तरह से आपको टाइटल आपके सामने आ सकते हैं और उनको सोल्व आपको कैसे करने हैं। इस चैप्टर के अंदर यानी कि H जियोलॉजी के चैप्टर के अंदर हमें इस तरह के कुछ टाइटल मिल सकते हैं। ज़्यादा टाइटल इसमें से वैसे नहीं आते हैं, तो मैं आपको थोड़ी टाइटल इसमें से करवा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा टाइटल है गोल्ड डिपॉजिट इन किलर, यानी कि इंडिया के अंदर है ये किलर, गोल्ड डिपॉजिट इन इंडिया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये जगह का नाम दे दिया किलर। तो यहाँ पे हम एक बात नोटिस करें तो ये हमें एक तरह का मेटल दिया गया है, एक पदार्थ जो कि हमें ई केमिस्ट्री के अंदर से मिलेगा। वैसे सिंपल सी बात है, ये हम देख लेंगे। ये जैसे अगर हम ई केमिस्ट्री का चैप्टर करते हैं तो वहाँ पे हमें याद भी हो जाता है कि जो जितने भी तरह के मेटल होते हैं वो सारे हमें ई केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दो वर्ड दिए गए हैं, हमें एक तो दिया गया डिपॉजिट और एक वर्ड ये आ गया इंडिया का, एक ये जगह आ गई। तो ये जगह है, यानी कि इसलिए हम इसको स्पेस आइसोलेट में से लेंगे, जो हमारा स्पेस आइसोलेट से इसका कोड होगा वो हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इंडिया को तो कोड मिल जाएगा, लेकिन अब इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, ज़िले हैं, गांव हैं, काफ़ी जगहों के नाम है, तो हर एक जो जगह का नाम है वो तो हमें कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं मिल सकता। तो हमें क्या करनी है, अगर किसी भी मान लीजिए जैसे इंडिया एक देश है, तो देश के अगर किसी जगह का नाम की बात करें, उसके साथ में हमें देश का नाम दे दिया जाए और वो जगह का नाम हमें कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं मिलता है, तो यहाँ आपको एक रूल पुट करना है कि आपको सबसे पहले तो जो आपको साथ में वर्ड दिया गया है, यानी कि इंडिया दिया गया है, यहाँ पे इंडिया का कोड लगा देना है। उसके बाद आपको डॉट लगा के जो ये जगह का नाम दिया होगा उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल में लिख देना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले के लिखा गया है तो आपको डॉट लगा के, यानी कि सबसे पहले डॉट लगाएंगे, स्पेस आइसोलेट का जो हमारा कनेक्टिव सिंबल है, उसके बाद हम इंडिया का कोड लगा देंगे 44, इसके बाद हम लगाएंगे डॉट और किलर का जो है केल लगा देंगे।
और यहाँ पे आपको जैसे डिपॉजिट वर्ड दे दिया गया। ये मैंने आपको अभी वीडियो में बताया भी था कि आपको मैंने एक जगह लिखाया था H1 की ईकम 2P के अंदर 155 पे मैंने आपको डिपॉजिट, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट 3 वर्ड लिखवाए थे कि अगर ये आ जाए तो उसका कोड आपको ईकम 2P से लेना है, H1 मिनरोलॉजी की ईकम 2P से, जिसका कोड आपको 155 ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो हमें तीनों पता चल गए हैं कि हमें कहाँ कहाँ से लेने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पी कौन सा है। तो हमें ई केमिस्ट्री में जाने का निर्देश जो है पी में दिया गया था, तो हम ये गोल्ड जो है हमारा ये पी हो गया, डिपॉजिट ईकम 2P हो गया और ये हमारा स्पेस आइसोलेट से हमारा स्थान हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे पी में हमें जैसे केमिस्ट्री में जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो हम ई केमिस्ट्री के चैप्टर में जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे ये हमारा चैप्टर जैसे ई केमिस्ट्री का है। यहाँ हम देखेंगे कि हमें गोल्ड का कोड क्या दिया गया है। तो यहाँ देखें तो गोल्ड हमें ग्रुप 1 के अंदर दिया गया है 118 पर हमें गोल्ड दिया गया है। तो हम इसका एज इट इज़ यहाँ पे हमारे टाइटल के अंदर कोड लगा देंगे। सबसे पहले हमारी जो मेन क्लास है वो है 1H1, वो लगा दी। उसके बाद गोल्ड का कोड आ गया 118। इसके बाद हम ईकम 2P के लिए कॉलन लगा देंगे और डिपॉजिट का कोड लगाएंगे 155। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, 155 हमें दिया गया है हमारी H1 की क्लास के अंदर। ये देखिए मैंने आपको डिपॉजिट वर्ड लिखाया था, यहाँ इसके सामने देखें तो 155 दिया हमने, यहाँ 155 ही लिखा है। उसके बाद हम डॉट लगा देंगे स्पेस आइसोलेट को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, तो हम स्पेस आइसोलेट के अंदर अगर जाएँ तो हमें इस तरह का वर्ड कोई भी नहीं मिलता है। जैसे हम यहाँ देखें तो KI देखें तो यहाँ KI आ गया, KI के बाद हमें KIL देखना है तो KIL आ गया। उसके बाद हमें KILA देखना है तो यहाँ पे देखें तो सीधा D आता है या तो या K आता है, यहाँ पे A कहीं नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब इसका कोड नहीं मिलता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे इंडिया का कोड लगा लेंगे। तो इंडिया का कोड वैसे तो जैसे आपको पता ही है कि इंडिया का कोड जो है हमें 44 बताया गया है स्पेस आइसोलेट के अंदर, फिर भी मैं आपको बुक के अंदर एक बार दिखा देता हूँ। ये हमें इंडिया दिया गया है, 44 इसका कोड है। तो ये हम कोड लगा देंगे इंडिया का, डॉट हमने लगा दिया, उसके बाद इंडिया का कोड आएगा 44। उसके बाद मैंने रूल बताया, डॉट लगाएंगे, इसके बाद कैपिटल के अंदर हम K लगा देंगे इस जगह के नाम का। तो ये हमारा आंसर हो जाता है डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट टाइटल का। उसके बाद अगला टाइटल आता है हमारा डायनामिक्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो डायनामिक्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर जो वर्ड आ गया, तो डायनामिक्स वर्ड आ गया तो हम सीधा हम हमारे चैप्टर में देखें तो डायनामिक्स जियोलॉजी के लिए हमें एक अलग से चैप्टर दिया गया, एक अलग से पॉइंट दिया गया, ये H4 हमें दिया गया है डायनामिक जियोलॉजी। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो डायनामिक के लिए हम H4 जो हमारी मेन क्लास होगी वो लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर हमें कहीं वर्ड दिया हुआ है या कहाँ दिया गया है, उसका कोड जो है वो क्या होगा। उसके लिए हम देखेंगे हमारी H4 की क्लास के अंदर कि हमें अंडरग्राउंड वाटर का कोड क्या दिया गया है। तो हम यहाँ देखें तो ये हमें वर्ड मिलता है यहाँ अंडरग्राउंड वाटर 224 पर, यानी कि H इसका टोटल जो पूरा कोड बनता है वो है H4 224। इसके अंदर हमें कोई भी P ईकम 2P या MT वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ, सीधा हमें कोड ये लगा देना है अंडरग्राउंड वाटर का H4 224। ये हम H4 लगा दिया, उसके बाद हम 224 लगा देंगे। ये हमारा कोड हो गया, आंसर हो गया। क्लास नंबर जो है डायनामिक्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर H4 224। उसके बाद अगला हमारा टाइटल है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे मैंने H7 पर लिखवाया था मिनरल रिसोर्सेज। अगर वर्ड आपको कहीं दिया जाए तो वहाँ पे आपको H7 लगा देना है जो हमारी मेन क्लास होगी। तो यहाँ हम H7 लगा देंगे, मिनरल रिसोर्सेज हो गया हमारा। उसके बाद अफ्रीका रह गया, तो हम देखें तो अफ्रीका जो है एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, तो इसलिए हम इसको जो हमारा स्पेस आइसोलेट है वहाँ से लेंगे। तो स्पेस आइसोलेट के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ डॉट लगाएंगे स्पेस आइसोलेट को जोड़ने के लिए इसका कनेक्टिव सिंबल। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अफ्रीका का कोड क्या दिया गया है। उसके लिए हम सबसे पहले स्पेस आइसोलेट के अंदर जाएंगे। यहाँ हमें जैसे जियोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है, यहाँ पे हमें A to Z जितनी भी जगहों के नाम है सब जगह अल्फ़ाबेट टाइप में दिए गए हैं और उनके कोड दिए गए हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ये अफ्रीका वर्ड हमें कहाँ दिया गया है, तो हमें यहाँ सबसे ऊपर ही दिया गया है। ये देखिए AFRICA, अफ्रीका का 6 कोड है। तो हम ये जो है 6 कोड हमारा एज इट इज़ यहाँ लगा देंगे डॉट के बाद। ये हमारा आंसर हो गया मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीका का H7.6। इसके बाद हम कोड जो हमारा टाइटल है वो आता है फिश फॉसिल्स ऑफ कंबेरियन एज, फिश फॉसिल्स ऑफ कंबेरियन एज। तो यहाँ हम ध्यान से पढ़ें फिश फॉसिल ऑफ कंबेरियन एज। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिल जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स मैंने आपको बताया था एक H6 के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि फॉसिल साइंस, यानी कि फॉसिल साइंस से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो आपको H6 से लेना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था रूल, जो मैंने ऊपर आपको ये डेफिनेशन दिखाई थी कि अगर एज वर्ड आ जाए तो आपको सबसे पहले ए लगाना है, उसके बाद जो एज दी होगी यानी कि कंबेरियन एज दी गई है हमें यहाँ पे, तो कंबेरियन का जो कोड होगा वो हम लगा देंगे। तो सबसे पहले फॉसिल्स का जो है हम H6 लगा देंगे। उसके बाद हम फिश देखेंगे, हमें फिश कंबेरियन और एज ये इनके जो कोड है वो कहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ H6 की फॉसिल साइंस में देखेंगे तो हमें पी जो है के जूलॉजी से लेनी है, वो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम पी लगाएंगे, उसके लिए हम के अंदर जाएंगे। के जो है हमारा एच के बाद आएगा, एच के बाद आई जे और उसके बाद के। तो ये हमारा चैप्टर है के जूलॉजी का। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें फिश वर्ड कहाँ दिया गया है। फिश वर्ड जो होगा उसका हम कोड सीधा वहाँ लगा देंगे। तो यहाँ हम देखें
यहाँ पे हमें देखिए आपको ये लिख लेना है फिश। वैसे मैंने अभी केस जूलॉजी का चैप्टर करवाया नहीं है, जब करवाऊंगा तब आपको जो इसमें वर्ड ऐड करने हैं वो आप कर लेना। इसमें 9.2 पे हमें दिया गया है पीसेज, उसको ओब्लिक करके आगे लिख लेना है आगे फिश। उसका जो फिश का जो कोड है वो हमें 9.2 लिखना है, जो कि हमारा केस जूलॉजी से आया है। तो हम यहाँ 9.2 एज इट इज़ लिख देंगे, कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें H6 ने ही निर्देश दिया है कि आपको पी लेने के लिए केस जूलॉजी के अंदर जाना है। उसके बाद हम एज का देखेंगे। तो सबसे पहले तो टाइम आइसोलेट का हमें यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखना है। मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी आपको शायद गलत बता दिया था, यहाँ आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमा लिखना होगा। उसके बाद सारा जो हमारा प्रोसीजर है वैसे ही होगा, सिंबल मैंने गलत बता दिया था। यहाँ पे हमने जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। उसके बाद हम ए लगा देंगे जो एज का होगा। कंपेरियन एज हमें दी गई है, तो उसके लिए हम कोड देखेंगे कंपेरियन एज का H5 के अंदर, क्योंकि H6 ने हमें बताया है कि आपको जो भी एज दी होगी वो आपको H5 से लेनी है, वो भी उसमें कि आपको H5 हटा देना है। तो यहाँ पे हमें कंपेरियन दिया गया, उसका कोड है H521, तो हम H5 हटा के सीधा ए के साथ में 21 लगा देंगे। ये हमारा टाइटल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। H692 इन्वर्टेड कोमा A21 फिश फॉसिल्स ऑफ कंपेरियन एज। ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके अलावा कोई भी मतलब ज़्यादा हमें हार्ड इसके चैप्टर में से कोई भी टाइटल नहीं आता है। वैसे तो बाई चांस आ जाए तो इससे रिलेटेड ही आता है, इसके बाहर कोई कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई वीडियो हमारी जो हो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जो आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर किसी को भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। थैंक यू।